नमस्कार, मैं काजल जाधव। MBTV के समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। नेरुल में 3 किलो अफीम बरामद। इस साल गणेशोत्सव में बजेंगे नए नए ताल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्राप्त होने के लिए TET पात्रता परीक्षा। राज्य के सभी गोविंदा पदकों के लिए सोमवार के दिन उच्च न्यायालय ने खुशखबर दी है। पिछले 6 महीने में घर भाड़े में तकरीबन 25% बढ़ोतरी हुई है। नवी मुंबई उच्च शिक्षण का केंद्र है। यहाँ के छात्रों को नशे के जाल में खींचने की तस्करों की कोशिश जारी है। इसी के साथ ड्रग्स माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले इन्होंने दिया है। नवी मुंबई एक उच्च शिक्षण केंद्र है और यहाँ के विद्यार्थियों को नशे के जाल में फंसाने की कोशिश तस्करों द्वारा की जा रही है। इन्हीं ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले इन्होंने दिया है। उसी तरह सह पुलिस आयुक्त उपायुक्त इनके मार्गदर्शन के अनुसार पुलिस तस्करों की तलाश में है। 26 जुलाई को नेरुल LP ब्रिज के पास राजस्थान से एक तस्कर अफीम बेचने के लिए आने वाला है। इस बात की जानकारी पुलिस हवलदार इनको मिली थी। इस जानकारी की मदद से सहायक पुलिस निरीक्षक और पुलिस उप निरीक्षक इनके गुना शाखा दल ने आरोपी मिठालाल छोगालाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। राहणारा राजस्थानचा आहे, त्याला ताब्यात घेतलेला आहे। त्यावरून नेरुळ पोलीस स्टेशनला गुन्हा क्रमांक 260/2017 NDPSच्या वेगवेगळ्या कलमाखाली दाखल करण्यात आलेला आहे आणि या आरोपीकडून जवळजवळ 4.5 लाख रुपये किमतीचा ओपीएम त्याच्याकडनं जप्त करण्यामध्ये आम्हाला आतापर्यंत यश मिळालेलं आहे। और उस आरोपी से 4.5 लाख रुपए कीमत का 3 किलो अफीम बरामद किया गया है। उसी तरह उस आरोपी पर गुना दर्ज करके उसे न्यायालय में पेश करने के बाद उसे 4 अगस्त तक पुलिस कैद दी गई है। यह आरोपी राजस्थान का रहने वाला है और उस पर नशे की चीज़ों की तस्करी के और भी कितने गुने दर्ज है इसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। इसके अलावा वो यहाँ पे किसे अफीम बेचने आया था इस बात की पूछताछ भी जारी है। आगे की तलाश पुलिस निरीक्षक कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ प्रणीत कापसे, MBTV। राज्य शासन ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता निश्चित करके शिक्षक पात्रता अनिवार्य की है। महाराष्ट्र राज्य के शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़े इसलिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद के अधिसूचना द्वारा राज्य शासन ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता निश्चित की है और शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की है। ऐसी जानकारी राज्य के शिक्षण मंत्री विनोद तावड़े इन्होंने विधानसभा में दी है। उसी तरह राज्य के शिक्षक भर्ती के लिए TET परीक्षा अनिवार्य की है। ऐसी जानकारी राज्य के शिक्षण मंत्री विनोद तावड़े इन्होंने विधानसभा में दी है। इसी तरह शिक्षक भर्ती के लिए D.Ed और B.Ed शैक्षणिक योग्यता होकर TET पात्रता परीक्षा है। शिक्षक हक कायदे के अनुसार TET परीक्षा लागू की है और विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सोचकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक इस प्रक्रिया में आए, यह TET परीक्षा का आदेश है। TET परीक्षा के वजह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्राप्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। दहीहंडी के पथकों को सोमवार के दिन उच्च न्यायालय ने खुशखबर दी। उच्च न्यायालय ने दहीहंडी पथकों के थरों पर लगाए गए निर्बंध की पाबंदी हटाई है। राज्य के सभी गोविंदा पथकों के लिए सोमवार के दिन उच्च न्यायालय ने खुशखबर दी है। दहीहंडी के थरों पर लगाया गया निर्बंध न्यायालय द्वारा हटा दिया गया है। इस बात पर सभी गोविंदा पथकों ने अपनी खुशी जताई है। दहीहंडी मनाते वक्त सरकार सारे नियमों का पालन करे ऐसा आदेश न्यायालय ने दिया है। अपघातों पर काबू पाया जाए ऐसा न्यायालय ने व्यक्त किया है। इसी के साथ फिलहाल न्यायालय ने दहीहंडी के थरों पर निर्बंध हटाया है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सहभाग नहीं होगा और ऊंचाई का निर्णय सरकार को लेने के लिए कहा गया है। दहीहंडी का निर्णय सरकार को विधिमंडल में लेने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया है। दहीहंडी आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण के नियम लागू रहेंगे। मद्यपान करने वाले को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गोविंदाओं की सुरक्षा में लगने वाले साधनों का पंजीकरण किया जाएगा। वैसे ही मोबाइल, टॉयलेट बंधनकारक होगा। हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, चेस्ट गार्ड देना बंधनकारक होगा। ऐसी जानकारी राज्य सरकार ने न्यायालय को दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। पिछले 6 महीनों में मकान किराए में 25% वृद्धि हुई है। बांधकाम क्षेत्र में मंदी के कारण घर खरीदी में रुकावट आई है। इसी वजह से भाड़े के घरों की मांग बढ़ गई है, लेकिन घर भाड़े में होने वाले अनियंत्रित बढ़ोतरी के कारण आम मध्यम वर्गीय लोगों को तकलीफ हो रही है। वैसे ही पिछले 6 महीनों में घर भाड़े में तकरीबन 25% बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से अनियमित बढ़ोतरी को रुकावट लगाई जाए ऐसी मांग मध्यम वर्ग के लोगों की ओर से की जा रही है। वैसे ही पिछले कई सालों से रियल इस्टेट क्षेत्र को मंदी का सामना करना पड़ रहा है। जमीनों के भाव बढ़ जाने की वजह से आम नागरिकों के घर खरीदने के सपने टूट रहे हैं। नई पनवेल, खांदा वासाहत, कलम्बोली और कामोठे इन इलाकों में अन्य इलाकों के मुकाबले कम भाड़े वसूले जाते हैं।
उसी तरह गांव और गांवठान इलाकों में बनाए हुए अनाधिकृत चालियों में और इमारतों में शहरों के मुकाबले में कम भाड़े वसूले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। डीजे संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए राज्य के ढोल ताशा पथकों ने मराठी संस्कृति को प्राधान्य दिया है। मराठी परंपरा के अनुसार त्यौहार मनाने के लिए ढोल ताशा पथकों की आवश्यकता है। उसी तरह डीजे संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए ढोल ताशा पथकों ने मराठी संस्कृति संभालने की कोशिश की है। वैसे ही बाप्पा के आगमन के लिए ढोल ताशा पथकों की तैयारी जोरों शोरों से शुरू है। इस साल नए ताल भी सुनने मिलेंगे। उसी तरह महिलाओं की संख्या भी पथकों में दिन ब दिन बढ़ने की वजह से महिला सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यह जानकारी ढोल ताशा पथकों ने दी है। उसी तरह मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया, जय भवानी जय शिवाजी का नारा और नए नए ताल और सुर सुनने मिलेंगे। इसी के साथ डीजे संस्कृति से भी ज्यादा मराठी ढोल ताशा और पारंपरिक वाद्यों के ताल नवी मुंबई को सुनने मिलेंगे। गणेश जी के आगमन के दिन मराठी संस्कृति का झंडा लहराकर मराठी संस्कृति संभालने की कोशिश की जा रही है, ऐसी जानकारी पथकों के सदस्यों ने दी है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले समाचार में। तब तक के लिए नमस्कार।